कि गजेंद्र ने अपनी समर्पण स्तुति जो है उसको कंप्लीट किया। अब देखते हैं उसका परिणाम क्या निकलता है। शुकदेव गोस्वामी आज बताएंगे कि जब गजेंद्र ने अपनी स्तुति कंप्लीट की फिर क्या हुआ। वैसे हम देखते हैं कि हम सब जितने भी भक्तजन हैं, ज्यादातर क्या होता है कि हमको जो स्तुति होती है ना उसमें जैसे लीलाएं जो होती हैं, जैसे भगवान आए, वो भगवान ने किस तरह से असुर को मारा, या फिर दूसरा ये कि किसी असुर को श्राप मिला फिर भगवान ने उसको कैसे मोक्ष प्रदान किया, या फिर गजेंद्र कैसे लीला, मतलब लीलाओं के अंदर ज्यादा हमारे आकर्षण होते हैं। और ये जो स्तुतियां हैं वो हमको फॉर्मली ऐसा लगता है कि वही बात बोल तो रहे हैं कि ना, जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने इस सृष्टि को पालन कर रहा है, जो इस सृष्टि का संहार कर रहा है, जो देवताओं के देवता हैं, जो समस्त प्राणियों की आत्मा है वो भगवान। तो स्तुतियों में हमारी इतनी रुचि नहीं होती है, और जो लीलाएं होती हैं उनमें हमारी रुचि होती है। अक्सर भागवत कथा भी जब हम सुनते हैं तो उस स्तुति का बस इतना सुनते हैं कि उसके बाद गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने उसकी रक्षा की, है ना। लेकिन वो स्तुति क्या की और उसमें गजेंद्र ने भगवान से क्या प्रार्थना की, जिसको सुनकर भगवान अपना वैकुंठ छोड़कर इस पृथ्वी पर आने के लिए विवश हो गए, है ना। वो कितनी इम्पोर्टेंट होगी वो बात, जिसके कारण भगवान को यहाँ पर उस भक्त की सहायता करने के लिए है। तो क्या अ, अ, ऐसा है कि हम जो है वो उस स्तुति को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन वास्तविक जो भागवत का रस है वो तो इन स्तुतियों में ही है ना। किस तरह से कुंती महारानी भगवान की स्तुति करती हैं, और भगवान द्वारिका के लिए निकल रहे होते हैं लेकिन फिर वापस हस्तिनापुर में रुक जाते हैं। किस तरह से भीष्म देव भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान जो है वो उनके सामने खड़े रहते हैं, वो बोलते हैं कि सदेव देवा भगवान प्रतीक्षित। आप यहीं पर खड़े रहना, हाँ? जब तक कलेवरम या वदिदम हीनो, जब तक मैं मेरे प्राण इस शरीर से निकलते नहीं है ना, किधर जाना मत। मतलब भगवान को विवश कर देना कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आप यहाँ से मेरे सामने से जाइएगा मत। और भगवान वहीं खड़े रहते हैं जब तक भीष्म पितामह के प्राण नहीं छूटते हैं। उसी तरह से किस तरह से ये अ, गजेंद्र जी स्तुति करते हैं कि भगवान अपना भोजन छोड़ के आ जाते हैं, है ना। हम साधारण लोग हैं, वो भी अगर भोजन कर रहे होते ना, कोई कोई अगर फोन कॉल आता है या डोरबेल बजती है तो दूसरे क्या बोलते, आप प्रसाद खाइए, हम करके आते हैं। ऐसा होता है ना कि प्रसाद से उठने नहीं देते, लेकिन भगवान अपना आधा भोजन छोड़ के जाते हैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। तो ये स्तुतियां कितनी महत्वपूर्ण है कि वो भगवान को भी वश में करने वाली होती हैं। तो आज गजेंद्र ने जो स्तुति की है उसके बदले में भगवान किस तरह से आते हैं और सुखदेव जी उसके विषय में क्या बताते हैं वो हम पढ़ेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए प्रार्थना करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। 8वां स्कंद 3रा अध्याय, जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति।
श्लोक नंबर 13। श्री शुक उवाच। अब पहले तो गजेंद्र उवाच पढ़ रहे थे, अब शुकदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं एवं गजेंद्र गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेष ब्रह्मदयो विविध लिंग भेदाभिमाना एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना नैते यदोपससृ पुर्निखिलात्मकत्वान् नैते यदोपससृ पुर्निखिलात्मकत्वात् नैते यदोपससृ पुर्निखिलात्मकत्वात् नैते यदोपससृ पुर्निखिलात्मकत्वात् नैते यदोपससृ पुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मरमयो हरिर् आविरासीत् तत्राखिला मरमयो हरिराविरासीत् तत्राखिला मरमयो हरिराविरासीत् तत्राखिला मरमयो हरिराविरासीत् तत्राखिला मरमयो हरिराविरासीत्। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं एवं, तो एवं का मतलब होता है इस तरह, जिस तरह से, इस प्रकार, जिस प्रकार से गजेंद्र अभी स्तुति कर रहे थे। तो आप सबने स्तुति सुनी, वो किस प्रकार से स्तुति कर रहे थे कि भगवान के किसी विशेष स्वरूप का वर्णन नहीं कर रहे थे, है ना। कैसे कर रहे थे? उपवर्णित, स्तुति तो बहुत अच्छी की, बहुत वर्णन तो बहुत अच्छा किया, परंतु निर्विशेषम एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषम। निर्विशेष का क्या मतलब होता है? विशेष का क्या मतलब होता है? विशेष का मतलब होता है स्पेसिफिक, कोई स्पेशल जिसका गुण हम बताए जाए। जैसे हम देखते हैं भगवान के हर एक स्वरूप का एक अलग अलग गुण है, एक अलग अलग चिन्ह है। जब हम उसको बोलते हैं ना, तो वो भगवान की छवि हमारे हृदय में आती है। जैसे अगर हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? वो तो सबको खबर है। कैसे बोलेंगे कि काले घनघोर घनश्याम के जैसा उनका रंग है, पीला पीतांबर पहने हुए हैं, वैजंती माला है कमल के पंखुड़ियों जैसे जिसके होंठ हैं, और भगवान के नेत्र कितने सुंदर हैं, भगवान हाथों में बांसुरी लिए हुए हैं, काले घुंघराले भाल हैं, मोर पीछ लगाए हुए। तो आपको भगवान का नाम नहीं लोगे ना, अगर ये सब सिम्टम्स बताओगे ना, तो कोई भी बोलेगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। सबको समझ में आ जाएगा ये किसकी बात हो रही है, कृष्ण की बात हो रही है ना। लेकिन अगर हम राम के बारे में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि वो गंभीर हैं, वो धनुष बाण पकड़ते हैं, एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में कृष्ण श्री राम। तो कुछ भी अगर नाम नहीं भी लेते हैं तो भी अगर कोई भी स्वरूप का, जैसे अगर हम शिव जी के विषय में बोलते हैं तो शिव जी के बारे में बोलेंगे कि भाई गंगाधरम चंद्रमौलम, या फिर डमरू बजाते हैं, या फिर नाग गले में पहनते हैं। तो उसके बदले में हम कोई भी सुनने वाला जो है वो समझ जाएगा कि किसकी बात हो रही है, शिव जी की बात हो रही है। अगर ब्रह्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसे बोलेंगे कि उनके हाथ में कमंड है, चतुर्मुख है, और वो जो है सृष्टि की सृजन करते। तो मतलब जो भी, अगर हम कोई भी देवी देवता है या भगवान के कोई स्वरूप है, उनका एक अलग अलग चिन्ह है। जब हम उसको पुकारते हैं तो वो देवी देवता खुश होते हैं। उनको क्या लगता है?
भाई मेरी बात हो रही है ना? कोई जैसे अगर हम ऐसे अनाउंसमेंट होता है ना कि किसी भक्त को बुलाते हैं, तो फिर उस भक्त के गुण बताते हैं कि भाई ये भक्त जो है वो बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, वो कीर्तन करते हैं तो सब झूम जाते हैं, या फिर उनके कीर्तन में इतना रस है, तो वो जो भक्त होता है ना उसको पता चलता है कि मेरी बात होती है। अभी तक उसका नाम नहीं आया होता है, लेकिन हृदय जो है ना वो प्रफुल्लित होता है कि देखो मेरी बात हो रही है, और फिर वो जो है ना वो पहले से प्रिपेयर्ड होता है कि मुझे जाना है अब, है ना? जब जब कोई भी है ना गिफ्टिंग हो रही होती है, तो उसको बुलाते हैं, उसका नाम नहीं आता और पहले से उसके मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि मुझे। लेकिन यहाँ गजेंद्र जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं कि वो किसको बुला रहे हैं, है ना? वो कैसे कह रहे हैं, अ, वो तो बोल रहे हैं कि भई भगवान हैं जो जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, जो कि परीश हैं जो है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेष्य, उन्होंने तो निर्विशेष भगवान की स्तुति की, कोई विशेषताएँ नहीं बताई भगवान की कि कैसे हैं भगवान। तो लेकिन ब्रह्मादयो विविध लिंग भेदाभिमाना, लेकिन ब्रह्मादयो यानी ब्रह्मा आदि जितने भी नाना प्रकार के जितने भी देवता हैं, विविध लिंग, उनके अलग अलग लिंग हैं, अलग अलग चिन्ह हैं, जिनसे पता विमाना, उनको वो अपनी सत्ता मानते हैं कि देखो ये हमारा हमारा गुण है। जैसे शिव जी के बारे में बोला जाए गंगाधरम, तो खुश होते, उनको मतलब ऐसा लगता है कि देखो गंगा को मैंने धारण किया है, या कोई भी अगर उसकी क्वालिटी बताते हैं। लेकिन नयते यदोप सिसृत नय नयते यदोप सिसरी पूर्निकलात्मकात्वान, नयते जैसे अ, यदो यानी उप पास आया, अभी उनको ऐसे लगा कि भगवान जो है वो कौन है, उन्होंने ये नहीं बताया कि भगवान मैं किसको पुकार रहा हूँ, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि पूर्णिखिलात्मकत्वान, कि वो भगवान हर एक के परमात्मा हैं, उनको मैं बुला रहा हूँ। वो पर ईश है, जैसे उन्होंने पिछले श्लोकों में कैसे बताया था कि अ, मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ जो कि सोहम विश्व सृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मजम अजम ब्रह्म प्रणतोस्मि। मैं ऐसे भगवान की शरण में जाता हूँ जो स्वयं जिसने इस विश्व को बनाया है। तो इसको सुन के तो ऐसा लगेगा ना कि ब्रह्मा जी की भी बात हो सकती है ना? क्योंकि ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं। लेकिन उन्होंने फौरन से क्या क्या कहा, यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरम् नाम रूप विभेदेन फलव्याच कलया कथा। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी को नहीं बुला रहा हूँ, वो ब्रह्मा आदि देवी देवता जिनकी एक अल्प कला मात्र है, जो उन सब ईश्वरों के भी परमेश्वर हैं, मैं उनको बुला रहा हूँ। तो इन्होंने तो साफ-साफ बता दिया कि अब मैं उनको नहीं बुला रहा हूँ, ब्रह्मा जी तो हो सकता है, ऐसा बताते हैं आचार्यगण कि जब वो स्तुति कोई भी करता है, तो भगवान भी सुनते हैं और देवी-देवता भी सुन रहे होते हैं कि कहाँ से, कहीं से कहीं अगर अगर नहीं सुन रहे होते, तो फिर कोई भी अगर कहीं पर भी स्तुति कर रहा होता है, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए कैसे आते? तो सुन रहे होते। तो अब यहाँ पर क्योंकि कोई नाम नहीं आ रहा था, सिर्फ़ यही आ रहा था जो जो पालनहार हैं, जो सुरक्षा करने वाले हैं, जिनकी शरण में आकर सबको सुरक्षा प्राप्त हुई। तो सुनने के टाइम पर कभी ब्रह्मा जी सोचते थे शायद मुझे बुला रहे होंगे, तो वो खड़े होते थे, तभी से वो बोल देते, नहीं यस्य ब्रह्मादयो, वो बैठ जाते थे। फिर इंद्र सोचते थे शायद मुझे बुला रहे हैं, लेकिन वो बार-बार परेश कहते थे कि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। तो नैते यदोप, जब इन सब में से कोई नहीं उठा, नहीं आया, तो फिर तत्राखिला तत्राखिलामरमयो हरिराविसा, तब अखिल, अखिल का मतलब होता है सारे जितने भी ब्रह्मांड लिखे, अमरमयो देवताओं से युक्त जो शरीर के केवल बाहरी अंग है, यानी कि जैसे हम हमारा जो है वो शरीर का बाहर का अंग है। बाहर के अंग कैसे हैं?
जैसे हमारा स्थूल शरीर है, आँख, कान, नाक, त्वचा, रसना, हाथ, पैर, लिंग, ये सब हमारा बाहरी अंग है, लेकिन असल में हमारा आत्मा जो है वो इस शरीर के अंदर रहता है। उसी तरह से भगवान जो है वो क्या है, परमात्मा है। बाकी जितने भी जीव हैं, वो देवता आदि जो है वो भगवान के अंग हैं, विविध विविध अंग बोल सकते हैं, लेकिन भगवान जो है वो साक्षात हरि है। तो तत्राखिला मरमयो, सब देवताओं से जो डिफरेंट है, यानी सब अमर, सब देवताओं के जो स्वामी हैं वो कौन है, हरि आविरासी। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण जो हर वस्तु के को हरण कर लेते हैं। हरि का क्या मतलब है, हरि का मतलब होता है, वैसे तो बहुत सारे अर्थ हैं, महाप्रभु कहते हैं हरि शब्द अनेक अर्थ, दो ही मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिए हरे मन। पहले तो वो आपके सारे जीवन के जितने अमंगल है, जिस समय आपके मुख से निकलता है हरि हरि, उसी समय आपके सारे अमंगल हर जाते हैं, और फिर हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न होने लगता है। फिर क्या होता है, अमंगल हर गए, फिर हृदय के अंदर जो हृदय है ना, मन जो है ना, वो भी हरण कर लेते हैं। मन हरण कर लेते मतलब मन के अंदर जो कुछ भी पहले पड़ा हुआ होता है ना, वो निकाल के खुद आकर उसके अंदर अपना राज्य करने लगते हैं। तो ऐसे भगवान वहां पर आते हैं। तो वो यहाँ पर अनुवाद देखिए, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहे हैं, तो उसने ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र इत्यादि देवताओं का आवाहन नहीं किया, अतएव इनमें से कोई भी उसके पास नहीं आए। किंतु चूंकि भगवान हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है, अतएव वे गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। तो भगवान तो जानते हैं ना, वो नहीं जानते कि भगवान कौन है। जीव नहीं जानता कि भगवान कौन है, लेकिन जब जीव भगवान को पुकारता है, वो चाहे किसी भी प्रकार से भगवान को पुकारता है, भगवान को तो पता है ना कि मैं भगवान हूँ। अब श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 में भगवान कहते हैं, कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा मारा जाता है, वही, जिनकी बुद्धि समाप्त हो जाती है, वही जाते हैं देवताओं के साथ। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने, बादरायण जो सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने प्रथम श्लोक में क्या कहा, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समादाय मनोहृदि, कि उन्होंने तो अपनी बुद्धि को एकदम व्यवस्थित कर दिया था, वन पॉइंटेड कर दिया था। मुझे इस भौतिक जगत का आनंद चाहिए नहीं। वो तो देवताओं की पूजा कौन करते हैं, कामस्तैस्ते हित ज्ञान, जिन्होंने कामनाओं के द्वारा अपने ज्ञान को खो दिया है, वो जाते हैं, ये दे दो, ये दो। और ये गजेंद्र तो बेचारा भगवान को बोल रहा था, मुझे तो ये मगरमच्छ से छुटकारा नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तो उन्होंने क्या कहा था, जी जी विषेण नमिहा मुया किम अंतर्बहिष्या वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नायस्य अप्लवम् तस्यात्मलोक प्रणस्य मोक्षम। अब तो मुझे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्रदान करके आत्मलोक में लेके जाओ, पार्षद बनाओ। मैं केवल गजेंद्र के चुंगल से नहीं छूटना चाहता हूँ, मैं अपने वास्तविक देह को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो सारे देवी देवता जानते हैं, भाई ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा किसी को कोई भौतिक वस्तु दे सकते हैं, किसी को कोई वरदान जो इस भौतिक जगत तक रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी को आध्यात्मिक देह प्रदान करना, उसको जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाना, उसको भगवान का पार्षद बनाना, वो तो केवल भगवान ही कर सकते हैं ना। तो वो तो देवता नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान को तो पता ना कि मैं वो कर सकता हूँ। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किंतु के इंद्र, चंद्र इत्यादि देवता का आह्वान नहीं किया, अतएव इनमें से कोई भी उसके पास नहीं आए। वो सब नहीं आए। स्तुति तो सुन रहे थे कि बहुत मजेदार स्तुति कर रहे हैं, दिल भी कर रहा था, लेकिन बार बार वो कह रहे थे, भाई मैं तो उसको बुला रहा हूँ जो इन समस्त देवताओं के भी
देवता हैं, तो फिर किंतु चूंकि भगवान हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है, इसलिए अतएव वे गजेंद्र के समक्ष प्रकट हो गए। ठीक है, तो श्लोक समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है श्लोक के बारे में? चलिए आप पढ़िए। जी जी एक्चुअली जी। ये जो परमात्मा है, प्रभुपाद ने पार्पोर्ट में कभी कभी बोला है कि परमात्मा जो है वो श्री कृष्ण का अंश है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हरि परमात्मा है, तो हरि मतलब जैसे विष्णु है वैसे भी हरि एक है क्या? मतलब लॉर्ड हरि जो हरि बोल, का मतलब जी, विष्णु जैसे है, परमात्मा का हरि और परमात्मा एक ही है क्या? मतलब वो, क्योंकि परमात्मा कृष्ण का अंश है। भगवान की ये बात है ना, श्री प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम 1.2.11 में बहुत ही सुंदर तरीके से उसको बताया है कि भगवान हैं, उनके 3 स्वरूप हैं। उनके 3 स्वरूप कौन से हैं? वो श्लोक बहुत ही सुंदर है। जामवंती, कौन सा श्लोक है वो जिसमें भगवान के 3 स्वरूपों का नाम बताया लेकिन है? ये ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति हाँ, शब्द भगवान के शब्द थे। फर्स्ट लाइन उसकी क्या है? 1.2.11 कोई देखेगा? लेट मी सी। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि भगवान के 3 फेस हैं। उन 3 फेसों में एक ब्रह्म जो है वो भगवान का निराकार स्वरूप है। परमात्मा का मतलब क्या है? परमात्मा का मतलब होता है जो हृदय में परमात्मा की सूरत में विराजमान है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 26 में बताते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तम। वो परमात्मा के, वही भगवान का एक अंश परमात्मा के रूप में हृदय में बैठा हुआ है। वो बेशक वो पूर्ण भगवान का वास्तविक स्वरूप तो क्या है कि भगवान का स्वरूप है, दिखता है वेणुं कर्णंतम अरविंद, लेकिन वही भगवान परमात्मा की सूरत में सबके हृदय में बैठे होते हैं, उनको भी परमात्मा ही कहा जाता है। वो क्या करते हैं? वो उपदृष्टा अनुमंता, वो साक्षी बनकर बैठे हुए हैं, और जब तक वो संचन नहीं करते, जीव कोई कार्य नहीं करता, चाहे वो कार्य पाप का हो या पुण्य का हो। जीव अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कोई भी कार्य करता है, उससे परमात्मा की उसको शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। तो ये परमात्मा भी भगवान का ही अंश है, भगवान का ही एक स्वरूप है। भगवान के 3 फेस हैं ये, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। तो भगवान निराकार भी है, भगवान परमात्मा भी है, भगवान साक्षात उनका स्वरूप भी है। तो ये परमात्मा जो लिखा हुआ है वो भगवान के उस स्वरूप का, कि जो समस्त आत्माओं के मूल आत्मा है, यानी जितनी भी आत्मा है। अभी हर कोई जीव जो है, चाहे वो देवता गण है, वो भी तो जीव तत्व है ना। तो सारे जीव तत्वों को जो परमात्मा पावर प्रदान करने वाले हैं, उन परमात्मा को मैं बुला रहा हूँ। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने जब भी बताया है परमात्मा के विषय में, तो हृदय में भगवान का वो अंश जो कि आत्मा को पावर देता है, वो है परमात्मा। जो कि सेंशन करता है, अनुमति देता है, उसको परमात्मा बोलते हैं। जैसे अक्सर श्रील प्रभुपाद जी जो है वो एक एग्जाम्पल देते हैं सूर्य की, कि सूर्य को देखने के 3 दृष्टिकोण होते हैं। कि जब तक जीव को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो वो समझता है सूर्य केवल प्रकाश है, क्योंकि उसको सूर्य के विषय में कुछ पता नहीं होता है, तो वो सूर्य को केवल प्रकाश समझता है। उसी तरह से निराकारवादी भगवान को केवल प्रकाश समझते हैं, कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, वो प्रकाश है, ज्योति है ना। और दूसरा, जब उनका ज्ञान थोड़ा सा बढ़ जाता है, तब वो क्या सोचते हैं कि सूर्य क्या है, जो हमारी खिड़की से गोल आकार में एक गोला दिखता है, थाली जैसा चमक रहा है, वो सूर्य है। तो वो जो हृदय के अंदर परमात्मा साक्षात्कार होता है, वो ऐसा है कि कोई भगवान है जो हृदय में परमात्मा के स्वरूप पे बैठा। बाकी
लेकिन उसको भी ये नहीं पता होता कि भाई वो सूर्य कितना दूर है, उसका कितना रेंज है, उसका कितना पावर है, वो कैसे रह उसका कैसा रथ है, वो एक लोक है, ये नहीं पता। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बड़ा साक्षात्कार है, वो क्या है? जो सूर्य के विषय में सब कुछ जाने। कैसे जाने कि सूर्य एक देवता है, उसका एक रथ है, वो इतने समय में पूरा चक्कर लगाता है, पृथ्वी से इतने योजन वो ऊपर है। जब सूर्य के विषय में पूरा जब ज्ञान हो जाता है, तब वो समझ जाता है कि वास्तव में सूर्य कौन है। तो भगवान को भी अगर कोई परमात्मा समझता है, तो वो रॉन्ग नहीं है, बट उसकी जो नॉलेज है वो अधूरी है। अधूरी है मतलब भगवान के सारे जो कार्य हैं या भगवान के जो लक्षण हैं, भगवान के चिन्ह हैं, वो उनको जानता नहीं है। जानता नहीं है तो उसकी बुद्धि कम है, लेकिन एटलीस्ट वो भगवान के ही बारे में बात कर रहा है। जब वो परमात्मा के बारे में बात कर रहा है, तो वो जैसे वो अगर सूर्य के बारे में बात कर रहा है कि वो जो खिड़की से दिख रहा है, वो सूर्य है, तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग। है ना? वो गलत तो नहीं है, बट वो जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसमें सूर्य की पूरी जानकारी नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्र जो हैं वो भगवान को पूरा का पूरा समझने के लिए हैं। जैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत का एक वाक्य ही भगवान की पूरी डेफिनेशन दे देता है। जो कृष्ण है वही भगवान है, और कृष्ण कौन है उसके विषय में पूरा भागवत है। ठीक है? नहीं, अगर यहाँ पे उन्होंने जो बुलाया, इन्होंने जो बुलाया, तो यहाँ पे हरि बोल के जो आए, जो हरि आए, वो क्षीरोदोक्षाई विष्णु आ गए, मतलब, और जो परमात्मा है, हाँ, मतलब हरि हाँ, बोल के हम हरि क्योंकि बोलते हैं, ऑलरेडी तो कृष्ण भी होता है ना कभी कभी। हाँ, हरि का मतलब कृष्ण भी होता है। और अगर देखा जाए तो ऐसे भी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बारी बोला है कि कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। वैसे तो कृष्ण विष्णु के भी उद्गम है, लेकिन जब तक कृष्ण से केवल कृष्ण से प्यार नहीं होगा ना, जब तक कृष्ण के लिए आप नहीं बोलोगे ना, तब तक कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नहीं आएंगे। जब भी देवता लोग भी हरि को हरि कहकर पुकारते हैं, तो फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु ही आते हैं। देवताओं की पहुंच जो है वो भगवान श्री कृष्ण तक। भगवान श्री कृष्ण केवल उनके साथ जो कि उनके साथ कोई संबंध रखते हैं, जैसे जो 5 रस में शांत, साख्य, माधुर्य या वात्सल्य, जो उनका भाव होता है, जो केवल कृष्ण की मयि ते तेषु चाप्यहम्, भगवान ने बोला मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है। बाकी जो इतना ऐसा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि संसार का जो झंझट है, वो अगर भगवान कहकर कोई पुकारता भी है, देवी देवता अगर भगवान के पास अपनी प्रार्थना लेके जाते हैं, पृथ्वी जब जाती है, तो वो कभी भी भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो प्यार से नहीं आए हैं। वो अपनी कोई भी हो, आखिर तो गजेंद्र जो है वो भगवान से प्यार करते हैं, इसलिए थोड़ी आए हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रेम का आदान प्रदान करना जानते हैं बस। वो तो तभी आएंगे जब आप कहो कि मुझे आपसे कुछ नहीं, आप चाहिए हो। तो कृष्ण तो प्रेम का ही आदान प्रदान करते हैं। वो केवल अपने प्रेमियों की कथा सुनते हैं, वो केवल अपने प्रेमियों की बात सुनते हैं। कृष्ण स्वरूप में यदि चाहिए तो फिर अन्य अभिलाषिता शून्य, और कुछ भी नहीं। मुझे दुख मिले आश्लिष्य व पादरता पिनष्टु माम अदर्शनम, तो मुझे यदि प्यार करो, आलिंगन करो, या अपने पैरों से कुचल दो, आप भले मुझे धिक्कार दो, भले मेरे साथ कैसा भी सुलूक करो, भले यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण, आप मेरे साथ कुछ भी करो, मैं कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को नहीं मानता, मैं कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को नहीं जानता, मुझे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ चाहिए ही नहीं। जब तक ये भाव नहीं होगा ना, तब कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो बाकी तो जो भी ये झंझट है दुनिया का, वो तो क्षीरोदक्षाई विष्णु ही संभालते हैं। वो मोक्ष भी प्रदान, इन्होंने तो मोक्ष मांगा था ना। और देखो मोक्ष भी क्या होता है, 5 प्रकार का होता है ना। मुक्ति कितने प्रकार की होती है? सालोक्य, सायुज्य, साष्टि, सामीप्य, तो ये जो मुक्ति है ना, वो विष्णु भगवान प्रदान करते हैं। वैकुंठ में विष्णु भगवान रहते हैं। अगर कृष्ण का कोई उपासक होता है ना, वो तो ये मुक्ति मांगता ही नहीं है, वो तो सेवा मांगता है ना। कृष्ण के जो भक्त होते हैं
वो बोलते हैं मुक्ति, मुक्ति तो करतले स्थित है, मुक्ति तो पीछे पीछे घूमती है। वो बोलती है मुझे स्वीकार कर दो, वो बोलते नहीं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। हम कृष्ण के धाम में जाना चाहते हैं। गोलोक वृंदावन धाम में मुक्ति नहीं है, वहां पर तो भक्ति है, वहां पर तो प्रेम है। मुक्ति तो क्या है, ये जो भगवान के धाम में रहना, भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त करना, भगवान की जैसा संगी भगवान के जैसा प्राप्त करना, ये जो है ना वो भक्त नहीं चाहिए। भक्तों को भगवान के साथ प्रेम चाहिए। तो वो तो जब वो कृष्ण के साथ संबंध जोड़ेंगे ना, तभी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हर किसी को नहीं मिलते, वो तो केवल प्रेमियों को मिलते हैं। बाकी सारा काम शिरोदक्षाई विष्णु संभालते। थैंक यू वेरी मच। आप पढ़िए अभी बोलिए। श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपसश्रीपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। हरे कृष्ण। जानन्ति आप पढ़। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना नैते यदोपसश्रीपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। वेरी नाइस। और कोई पढ़ेगा? आप पढ़ोगे एकता माता जी? हाँ जी, मैं कोशिश करती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना नैते यदोपसस्रुपुनिर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। और कोई पढ़ेगा? कौन है? काजल आप पढ़ोगे बेटा? काजल पढ़ो, मैं आपको हेल्प करती हूँ। माता जी आज मैं लेट, आज मैंने सुना ही नहीं था आपका श्लोक। ओह अच्छा, तो एक दो बार श्लोक को वापस से सुन लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वाला श्लोक है ना, तो देख लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। यस आप पढ़ोगे? जी माता जी, कोशिश करता हूँ। जी पढ़िए, जी पढ़िए। श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्रम् उपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभेदाभिमाना नैति यदोपस्य पूर्निखिलात्मकत्वान्